ये सॉरी, मैं तो आधा ही नाम लिखा था। सैंपल इनकैप्सुलेशन, ठीक, सैंपल इनकैप्सुलेशन नाम की मेरी क्लास बन गई, ये रही, ठीक। अब इसके अंदर मैंने एक अपना वेरिएबल रख लिया इंट, इसको भी वेरिएबल को ऐसे रखते हैं, डिफ़ॉल्ट क्लास तक तो रहेगा, सॉरी पैकेज तक रहेगा ना डिफ़ॉल्ट वाला, तो इंट बैलेंस इज इक्वल टू कुछ भी, मैंने अपना बैलेंस डाल दिया, 50,000 मैंने बैलेंस डाल, ठीक, क्लियर है। अब मैं किसी दूसरी क्लास की बात कर रहा हूँ, सैंपल 2 क्लास है मेरी, ठीक। इस क्लास के अंदर मैं कर रहा हूँ क्या, यार एंटर नहीं चल रहा क्या, ये है सर, ओहो, ये क्या है फिर, शिफ्ट है, क्या था, सैंपल इनकैप्सुलेशन नाम की मेरी क्लास थी, और इस क्लास का मैंने एक यहाँ ऑब्जेक्ट बना दिया, और इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैंने अपने बैलेंस नाम के वेरिएबल को एक्सेस किया, और इसको किसी और वेरिएबल में इनिशियलाइज करा दिया या डायरेक्ट प्रिंट करा दिया, वो आपकी मर्जी, आप कैसे इस्तेमाल करना चाहते हो, ठीक है। ठीक, आपकी मर्जी, आप कैसे इस्तेमाल करना चाहते हो, ये आपका रन भी नहीं हो रहा, रन हो गया और आपको बैलेंस पता चल गया, यानी कि आपकी पड़ोसी क्लास को, आपके पड़ोसी को पता चल गया कि आपके अकाउंट में 50,000 रुपये है, और कल ही रात उस पड़ोसी ने आपसे बात करी थी कि मेरे दोस्त मुझे 1,000 रुपये दे दे, तो आपने उसे ये कह के मना कर दिया था कि मेरी तो हालत खुद बहुत ख़राब है, तो आपकी तो सिक्योरिटी गई, सिक्योर थोड़ी है, उस पड़ोसी ने बनाया वेरिएबल और पता लगा लिया, क्यों, क्योंकि डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने अप्लाई ही नहीं किया था। अब डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई करके देख लेते हैं। प्राइवेट किया मैंने इसको, और वहाँ जाते ही वो कह देगा कि भाई मैं नहीं जानता ये बैलेंस नाम की चीज़ क्या है, ठीक, क्यों, क्योंकि डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपने यूज़ कर लिया। पर अब यूज़ कर तो लिया, इस्तेमाल कैसे किया जाए, इस्तेमाल कैसे किया जाए, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर बनानी पड़ेगी जिसकी हेल्प से ये मेरा बैलेंस यहाँ से बाहर चला जाए। भाई हम कभी भी किसी भी यूज़र से ये थोड़ी कहते हैं कि यहाँ से जाइएगा भदोही फुलन देवी चौराहे पर जो ATM मशीन लग रही है, आप हमेशा उसी से पैसा निकालिए करें, ऐसा थोड़ी कहा जाता है। आप किसी भी मशीन से पैसा निकालें, ऐसा कहा जाता है ना। यूज़र किसी भी क्लास के थ्रू इसे एक्सेस कैसे कर पाए, परंतु यूज़र को बताई जाती है कुछ खास बातें कि आप इस चीज़ का इस्तेमाल करके अपना बैलेंस पता कर सकते हो, पर ये चीज़ अपने तक सीमित रखना है ना। वही यहाँ बना रहे हैं हम, वही हम यहाँ बना रहे हैं, क्या, पब्लिक इंट गेटर कर लो, या जैसा आपका मन करे गेट बैलेंस, गेट बैलेंस, और रिटर्न कर दो आप बैलेंस, ठीक, समझ में आया। एक क्योंकि देखो यही होते हैं गेटर और सेटर। हाँ ठीक,
गेटर ये कर लिया, गेट बैलेंस हमने इस्तेमाल कर लिया, परंतु यूज़र ही जानता है इस क्लास का, ये इस क्लास का यूज़र ही जानता है कि गेट बैलेंस, या और सिक्योरिटी लगाना चाहते हो तो भैया अपने हिसाब से पासवर्ड वगैरह भी डाल दो उसके अंदर। और सिक्योरिटी चाहते हो तो आप इसको ऐसे भी करा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं सिक्योरिटी के लिए, तो कोड आपके हाथ में है। इफ पासवर्ड इक्वल टू मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया hello #123@, ये मेरा पासवर्ड डाल दिया, ठीक। अब यहाँ हमने एक डाल रखा है क्या, स्ट्रिंग पासवर्ड, ठीक। आज भूलेगा क्या हो रहा है? अगर पासवर्ड मैच कर गया तब मैं आपको एक्चुअल बैलेंस बताऊंगा, अन्यथा मैं हमेशा 0 ही बताऊंगा। अगर पासवर्ड मैच कर गया तभी मैं आपको क्या बताऊंगा, बैलेंस, अन्यथा 0 ही बताऊंगा। क्या ये कोड चलेगा? एक मैंने आपको डॉट इक्वल्स बताया होगा कभी, तो क्या ये चलेगा, एग्जीक्यूट होगा? नहीं बताया था डॉट इक्वल्स, भूल गए? कौन कह रहा नहीं बताया? इस केस में चल जाएगा, थोड़ा थोड़ा तो याद रहा। चलो एड्रेस, यहाँ एड्रेस के भी आप पे काम करेगा। हमें करना क्या था, डॉट इक्वल्स, यहाँ डालना था यार, एंटर मुझसे गलत हो जा रहा है, डॉट इक्वल्स। अरे भाई अब काम करेगा, क्लियर है? उसमें एड्रेस के साथ कंपेयर करता हो, बस भूल गए हो आप सब। तो अगर मैच कर गया तो बैलेंस बता देगा कि भाई साहब आपका बैलेंस क्या है, अगर मैच नहीं करा तो 0 नहीं बता पाएगा। यहाँ आपसे पूछ लेगा क्या, एंटर योर पासवर्ड, ठीक। जैसे ही आप एंटर पासवर्ड करना चाहेंगे तो क्या ये करेगा, क्या ये सब तो करा दिया ना, याद आ रहा है कुछ? और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। फिर क्या करा, जैसे ही आपने कहा प्लीज एंटर योर पासवर्ड, और आपने क्या कर दिया, अच्छा उन्होंने जो पासवर्ड डाल रखा था आपका, ये डाल रखा था, ठीक, ये लो, ठीक है, ठीक है, ये क्या हुआ, हाँ, ये आपका पासवर्ड डाल रखा था उन्होंने। पासवर्ड नामक स्ट्रिंग में आपका एक्चुअल पासवर्ड बैंक वालों के पास सुरक्षित है, और जब कभी भी आप आएंगे, वो जब पासवर्ड आप डालेंगे तो वो चेक करेगा, आपके पासवर्ड से। तो पासवर्ड डॉट एक क्या होता था वो, एक मिनट, सॉरी इस तरह से नहीं होता था, scn डॉट नेक्स्ट लाइन या नेक्स्ट ले लो आप, जैसा आपको चाहिए, ठीक। नेक्स्ट लाइन हो गया, नहीं चलेगा, क्यों भाई? अच्छा नेक्स्ट लाइन भी ऐसे चलेगा, ठीक है, चल गया। अब आपने एक और चीज करा दी यहाँ पर, प्राइवेट PWD मैच, इसको अभी फिलहाल ऐसे डाल दिया, और स्ट्रिंग भी है ना ये,
और यहाँ पर डाल दिया PWD और मैच। पासवर्ड वाला हाँ ऊपर पासवर्ड PWS है, PWS मैच और ये डाल दिया, इसको इक्वल करा दिया। ठीक, इसके इक्वल आ गया ये। अब इक्वल इग्नोर केस में आप चल रहे हैं। यहाँ पर हमने डाल दिया क्या, PWS मैच। अगर ये आपस में दोनों मैच कर गए तो भैया बैलेंस पता चल जाएगा, नहीं मैच करे तो भैया नहीं पता चलेगा। ठीक, यहाँ आ गया क्या, गेट बैलेंस, गेट बैलेंस। ठीक, रन किया तो हमसे पूछ रहा है कि भैया अपना पासवर्ड डालो। क्या मेरा पासवर्ड था, ये डाल देते हैं। भाई हमने डाल दिया, क्या था, हेलो करके कुछ था, हेलो 1 2 3। तो मैंने मान लो गलत पासवर्ड डाला तो भाई साहब वो क्या देगा, हमें हमेशा 0 देगा। अगर सही पासवर्ड डाला होता, जो कि केवल उसी को पता है जो ATM का पासवर्ड जानता है, तो बैलेंस आपका सही आता। ठीक, रन किया, एक बार देख लेते हैं, मुझे भी याद नहीं आ रहा। हेलो हैश 1 2 3 ऐड, इसने मांगा तो दे दिया, हेलो ऐड 1 2 3, हेलो हैश 1 2 3 ऐड। मैच कर जाएगा तो भाई वो कर देगा, हमें बैलेंस बता देगा, अन्यथा नहीं मैच करा तो भैया सीधी सी बात है कि वो नहीं बताएगा। क्लियर है? यस। तो हमारी एक्सेसिबिलिटी देखो, ये हुआ तो पहले तो डायरेक्ट इस्तेमाल हो रहा था, स्पीड पे थोड़ा सा फ़र्क दिख रहा है ना, क्या पासवर्ड भी डालना पड़ रहा है तब जाके बैलेंस, लेकिन सिक्योर हो गया भाई। अब हमारा पड़ोसी जो हमसे रात में उधार मांगने आया था, उसे पता नहीं चल पाएगा ईजीली। वो तो जब तक हम नहीं बताएंगे तो चाहे चेक कर ले मेरे अकाउंट में जाके मेरा पासवर्ड ये है। अब इतनी बेवकूफ़ी कौन करता है ना? क्लियर है? यस। अब एब्स्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे हम, एब्स्ट्रैक्शन इसके आगे बढ़ जाए, एब्स्ट्रैक्शन के लिए, यस। एब्स्ट्रैक्शन के लिए बढ़ जाए। ठीक, हाँ सेटर का भी करा देता हूँ। ये लो, अभी तो गेटर का ही आया था, अब सेटर का और करा देता हूँ। गेटर का समझ में आ गया, गेट करने के लिए, गेटर का इस्तेमाल गेट करने के लिए, सेटर का इस्तेमाल सेट करने के लिए। ठीक, आपने क्या करा भाई साहब, अब पूरी प्रोग्रामिंग सीखोगे आज हैं। ये लो, अंदर एक तरह से सेट ही कर दिए। हाँ, पब्लिक वॉइड सेट बैलेंस, और इन इसके अंदर कुछ ना कुछ तो डालो। वैसे डबल में होना चाहिए था, मैं इंट गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ अगर अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग रूल, क्योंकि पैसा हमेशा पॉइंट में होता है। ठीक, इंट कुछ भी मैंने डाल दिया कि डिपॉजिट, DPST मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म डाल दिया। कुछ अमाउंट में डिपॉजिट करने आऊँगा तो DPST के अंदर आ जाएगा। ठीक, जब DPST के अंदर आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा, मेरा दिस यानी कि इस क्लास का, दिस का मतलब समझ में आ रहा है ना वीरेंद्र, सो रहे हो? दिस का मतलब बताओ। हाँ, दिस क्लास का बैलेंस क्या हो जाए, क्या हो जाए, दिस क्लास के बैलेंस में जो अमाउंट पड़ा था वो तो रहे ही रहे, प्लस DPST भी हो जाए, है ना? यस। इस क्लास के अंदर मेरे जो बैलेंस पड़ा था वो तो रहे ही रहे, 50,000 तो रहे ही रहे, जो 500 रुपये अभी अभी जमा करने आया है वो भी आ जाए। क्लियर है? यस। ठीक, अब चेक कर लेते हैं। ये लीजिएगा, मैंने क्या करा, ये न्यू सैम्पल इनकैप्सुलेशन डॉट सेट बैलेंस, और मैं अपने बैंक में 500 रुपये जमा कराने आया हूँ। ठीक, 500 रुपये जमा कराने आया हूँ, लेकिन उससे पहले मैं पहले बैलेंस जानना चाहता था कि भैया मेरा बैलेंस है कितना। उससे पहले मैं जानना चाहता था कि मेरा बैलेंस है कितना। ठीक, एग्जीक्यूट कर दिया, कुछ एक्सेप्शन टाइप का आया, क्या सेमीकोलन वाली एरर आ रही है? कहाँ पर? अच्छा, अंदर लग गया। एग्जीक्यूट करा तो भैया बैलेंस के लिए तो उसने पहले ही कहा था पासवर्ड बताओ, क्या था, हेलो हैश 1 2 3 है।
तो इसने बता दिया आपको आपका बैलेंस बता दिया। अब क्या कह रहा है? नहीं, सेट वाला भी हमें कुछ इस तरह से करना चाहिए था, स्कैन करा के। नेक्स्ट लाइन, यस नेक्स्ट। अरे भाई साहब, वो सेट हो चुका इस टाइम, पासवर्ड डालूंगा तो एग्जीक्यूट हो गया सेट वाला। फिर होगा, फिर आएगा। नहीं होगा, क्यों? नेक्स्ट लाइन, अच्छा नेक्स्ट रखूं केवल? यस। ओके, नेक्स्ट रख देता हूँ ये। ठीक, फिर से रन कर देते हैं इसको हम। ये एग्जीक्यूट करा और ये वाला एग्जीक्यूट हो गया, करना था इसको। ये एग्जीक्यूट करा, उसने पासवर्ड पूछा, हेलो #123 है। उसने बैलेंस फिर पूछ रहा है, प्लीज़ एंटर। देख लेते हैं, हेलो #123 है। सेट वाला चलना तो चाहिए था भाई, नहीं? एक काम करते हैं, 2 बार। अरे 2 बार ऑब्जेक्ट दोबारा बन गया ना, यही तो बात हुई है। यस। एक काम करो, इसको उठाओ, Ctrl+X करो, यहाँ रखो, जितने ऑब्जेक्ट बनाओगे नुकसान आप ही का है ना। और ऐसे कर दो, सैंपल इनकैप्सुलेशन, सैंपल, और ये करा। और ये जो आपका गेट बैलेंस है इसको इस्तेमाल ना करो, ठीक? और यहाँ जो इस्तेमाल करोगे इसको भी ना करो, क्या करोगे? सैंपल को इस्तेमाल करो, ठीक? और यहाँ पर भी क्या करो, ये आई वाली बात ही नहीं है अब तो। ठीक है, नीचे और यहाँ पर भी आपने जो सेट किया है इसमें भी क्या कर देंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट आप बार बार बना रहे हो तो उसके लिए स्पेस बार बार मिल जा रहा है मेमोरी के अंदर, जिसकी वजह से आप जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं होगा, ठीक? एक फिर से इसमें दोबारा हमने गेट को चला दिया, बैलेंस है ना। आपका 50,500 रुपया आ गया, क्योंकि सेट चला दिया। और सेट वाले को भी आप अपने हिसाब से लिख सकते थे, अमाउंट यूज़र से पूछ सकते थे, वहीं से एंट्री करा सकते थे, वो आपके ऊपर है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो सेटर समझ में आ गया भाई। किसी ने पूछा था यहाँ से सेटर का मतलब किसी वैल्यू को सेट करना है अगर हमें, और गेटर मतलब कुछ वैल्यू गेट करनी है, लेना है, प्राप्त करने के लिए गेटर और सेट करने के लिए डिपॉजिट करने के लिए सेटर। गेटर और सेटर इस्तेमाल होते हैं। इंटरव्यूअर पूछ सकता है व्हाट इज द यूज ऑफ गेटर सेटर, व्हाट इज द स्कोप ऑफ गेटर सेटर। आप हमेशा बताएंगे गेटर सेटर हमेशा पब्लिक होने चाहिए, अगर पब्लिक नहीं होंगे तो फायदा क्या है उनके बनने का, अगर उन्हें भी प्राइवेट बना दोगे तो, है ना? तो अभी यहीं तक रखते हैं, सर भी बार वेट कर रहे हैं। अभी मतलब इनकैप्सुलेशन का बेस तो बन गया, यानी कि डेटा हाइडिंग समझ में आ गया और एब्स्ट्रैक्शन समझ में आ गया। पहली बार गलत डालूं, दूसरी बार सही डालूं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? सेट तो हो ही जाएगा। सेट तो बिना पासवर्ड के सेट किया है ना, सेट में भी पासवर्ड डालो तब चलेगा, ठीक? होगा क्या, पहली बारी में 50,000 नहीं बताएगा, फिर सेट चल चुका होगा, फिर तुझसे पूछेगा पासवर्ड डालिए, पासवर्ड डालोगे तो वो सेट हुआ होगा, बैलेंस दे देगा, बस। ठीक है, चलेगा। मैं यहीं तक रखता हूँ इसको। एक बार एब्स्ट्रैक्शन और ये